क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? और क्या एनडीए का साथ छोड़कर एक बार फिर से अब महागठबंधन का हिस्सा होंगे? और नीतीश कुमार आखिर क्यों मोदी जी पर भड़क उठे हैं? क्यों उनकी मांगों को पूरा वही नहीं किया जा रहा है? और आखिर क्यों बीजेपी उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है? क्या नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह बीजेपी ही है, या फिर नीतीश कुमार की ओवर एक्सपेक्टेशन है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और मांगों को बीजेपी पूरा नहीं कर पा रही है? क्योंकि आपको याद होगा, आपसे कुछ समय पहले ही जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने 6 प्रोजेक्ट्स की मांग की थी, रेलवे प्रोजेक्ट्स की, लेकिन वो मांग अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई। और अब यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में हैं। वो ये भाप चुके हैं कि बीजेपी ना तो उनको सीएम बनाएगी और ना ही प्रॉपर सीटें भी देने को तैयार है। तो अब अगला कदम नीतीश कुमार का क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव को बढ़त मिल रही है, और क्यों ना तेजस्वी यादव के साथ ही जाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का एक इतिहास रहा है। पिछले 20 सालों से वो सत्ता पर काबिज हैं और किंग मेकर की भूमिका में रहे। जिधर की सरकार, जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार। लेकिन इस बार जिधर सरकार, क्या नीतीश कुमार उधर जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार एनडी में रहेंगे तो सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि बिहार के समीकरण कुछ इस तरह के हैं कि अगर 30 सीटें भी नीतीश कुमार लेकर के आ गए तो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे, क्योंकि ना तो तेजस्वी यादव की सीटें इस बार कम होने वाली हैं जितनी पिछली बार थी, और ना ही बीजेपी की सीटें कम होने वाली हैं। सीटें अगर किसी की कम होंगी तो नीतीश कुमार की 43 थी, अब और कम हो के 30 हो सकती हैं। वहीं पर छोटे मोटे दल जो हैं वो नीतीश कुमार की जगह ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़े किंग मेकर अभी भी 30 सीटों के बाद में नीतीश कुमार रहेंगे, क्योंकि आरजेडी की मानसिकता अलग है, सारा खेल विचारधारा का है, और इधर बीजेपी की मानसिकता अलग है। लेकिन नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो दोनों में फिट बैठे हैं और जिन्होंने कई बार सत्ता परिवर्तन किया है। तो क्या अब वो ठीक मौका है एक बार फिर से जब नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन करवाने जा रहे हैं? तो सवाल तो यह है कि क्या पहले ही, चुनावों से पहले ही ये सरकार गिर जाएगी, या फिर जब चुनाव नजदीक आएंगे तब नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करेंगे? क्योंकि जब जब चुनाव बिहार के अंदर आते हैं नीतीश कुमार पर सबका फोकस होता है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। और अभी नीतीश कुमार एक साइलेंट मोड में है, और जब जब वो साइलेंट होते हैं तो उनकी चुप्पी के बाद में जो तूफान आता है वो आप सबने देखा होगा। नीतीश कुमार कभी पहले से ही आभास नहीं होने देते कि वो क्या करने वाले हैं। खुद उनके पार्टी के नेताओं को नहीं पता होता कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार एकदम से वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, पूरा सिस्टम बदल देते हैं। तो क्या इस बार वो सिस्टम बदलने के लिए तैयार हैं? क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव से एक बार फिर से नीतीश कुमार गठबंधन करने वाले हैं? और क्या मोदी शाह को बड़ा झटका लगने वाला है? क्योंकि जैसे ही कहा जा रहा है कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को नया मिलेगा तो मोदी शाह का प्रभाव भी कम होगा, और जैसे ही मोदी शाह का प्रभाव कम होगा नीतीश कुमार को बाकी के ईडी सीबीआई का डर भी कम होगा, क्योंकि इस बार उनको ईडी सीबीआई का भी डर है। कई सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए जिसमें पुल गिरे, ये हुआ वो हुआ। हालांकि डायरेक्ट तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर कोई आरोप नहीं है, लेकिन उनकी सरकार में हुए कार्यशैली के आधार पर एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे में अब क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही नीतीश कुमार कोई फैसला लेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और क्या वाकई उनकी आरजेडी में वापसी या इंडिया गठबंधन में वापसी अब हो सकती है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।